हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेमिंग पार्ट 3। ठीक है, पिछली 2 पार्ट्स में मैंने चेन सेलेक्ट करना बताया था। इस पार्ट में हम देखेंगे हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस तरह प्रायोरिटी दी जाए और किधर से काउंटिंग चेन में किस तरह की जाए। आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिए, ये कोई चेन है, ठीक है। इसमें अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे लॉन्ग चेन ये वाली होगी। ठीक है, इसमें कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, या फिर इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रूल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, हमें ये वाली चेन सेलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये पैटर्न गलत है, ये चेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 9 कार्बन वाले चेन में जो फंक्शनल ग्रुप ये 2 हैं, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप तो काउंटिंग में आ रहा है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग में नहीं आ रहा है। जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके जो कार्बन हैं वे काउंटिंग में आने ज़रूर है। ठीक है, तो ये एक रूल है। तो अगर हम ये वाली सीधी चेन सेलेक्ट करते हैं तो एक ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये काउंटिंग में नहीं आता, इसलिए ये गलत है। और दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं हम। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस वाली चेन में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर ये वाली चेन हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी एक ही फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग में आ रहा है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है, तो ये वाला भी सिलेक्शन गलत है। तो ना ही तो हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे और ना ही इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे, जबकि लॉन्गेस्ट चेन ये है। हमें वो वाली चेन सेलेक्ट करना है जिसमें काउंटिंग में दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाली चेन परफेक्ट है। अगर हम ये वाली चेन हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाएंगे। तो हमारा जो चेन हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली करेंगे, इसमें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। देखो 6 इसमें भी थे कार्बन, इसमें भी 6 ही हैं, लेकिन हमने इसको प्रायोरिटी दी क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इस चेन में कवर हो गए। तो ये हमारी परफेक्ट करेक्ट सिलेक्शन है हमारा। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन तो देखते ही हैं, लेकिन फंक्शनल्स ग्रुप अगर चेन में नहीं है, फंक्शनल ग्रुप अगर काउंटिंग में नहीं है तो हम उस चेन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम वही वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन ऐड हो, काउंटिंग में आए। तो ये हमारा परफेक्ट यानी करेक्ट, ये हमारा करेक्ट चेन सिलेक्शन है। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं अब चेन में हम काउंटिंग किस तरह करनी चाहिए। अब हम नंबरिंग तो कर देते हैं 1 2 3 1 2 3, मान लो हम नंबरिंग कर दें इसको 2 तरीके से। नंबरिंग हम इसको कर दें 1 2 3 4 5 6। एक नंबरिंग तो हम इस तरह करेंगे, 6 कार्बन हमने ये वाली सेलेक्ट की है चेन, 6 कार्बन वाली, तो ये हमारी चेन होगी। और दूसरी तरीके से हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह करेंगे। अब इसमें से करेक्ट कौन सी है? देखो 6 काउंटिंग इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 6 ही आएगा, 6 कार्बन है, और इधर से करेंगे तो भी 6 ही आएगा। लेकिन करेक्ट कौन सी है? ये वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट है? अब हम करेक्ट का जो रूल है, जो नियम है, जिधर से काउंटिंग में नंबरिंग स्मॉल पड़ती है, कम पड़ता है, उसको हम, जैसे कि हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये कोई साइड चेन है। देखिए यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं इस साइड से चेन की, तो 1 2 3 4 5, इसको फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन है, जो भी है ये, इसको 5th नंबर मिला हुआ है। और अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2, तो इसको 2nd नंबर। तो सबको
पोजीशन अच्छी मिलनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप हो या साइड चेन हो, उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड है और फिफ्थ वाली हमारी करेक्ट नहीं होगी। से करें तो काउंटिंग करेक्ट किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी करेक्ट होगी, ये वाला रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मिनिमम नंबर प्रायोरिटी मिनिमम नंबर दी जाएगी काउंटिंग में। काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन या डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिनिमम हो। तो यहाँ पे इस चेन में अगर हम देखेंगे तो मिनिमम प्रायोरिटी इधर से होगी, तो ये हमारा जो काउंटिंग हम करेंगे ये वाला करेक्ट होगा। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मान लो 3-4 फंक्शनल ग्रुप या 3-4 चेन जुड़ जाए, तो हम काउंटिंग किधर से करें, इधर से स्टार्ट करें या फिर इधर से स्टार्ट करें। चलिए पहले हम देखते हैं, इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो एक तो सेकंड पोजीशन पे हम लिख लेंगे यहाँ पे सेकंड, और एक फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ को हम सम कर देंगे, और फिफ्थ पोजीशन पे ये साइड चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, इनका सम देख लेंगे हम। इनका जो सम होगा वो होगा 11। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पोजीशन देख लेते हैं। इस वाली साइड चेन को सेकंड, इस वाली चेन को 3 और इस वाली चेन को 5। सम देख लेंगे हम, इसका जो सम होगा 10 होगा। तो यहाँ पे जो दोनों का सम है, एक का 11 आ रहा है, एक का 10 आ रहा है, तो करेक्ट जो होगा मिनिमम वाला होगा, जिसका जो सम मिनिमम होगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो मिनिमम हमारा इस वाली, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं और पोजीशन के नंबर को हम प्लस करके देखते हैं तो 10 आता है, ये हमारा करेक्ट है। तो कंफ्यूज बच्चों बिल्कुल भी नहीं होना। अगर 3-4 फंक्शनल ग्रुप या फिर 3-4 साइड चेन आ जाए तो उनकी पोजीशन को सम करके देख लो दोनों तरफ से चेन में, और जिसके भी मिनिमम सम आएगा वही हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, कुछ इसी का ही हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम चेन सेलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही हम देखेंगे, आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह करना है। सबसे पहले हम चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम सीधी जो चेन है वो लेते हैं वो 8 होती है। 8 कार्बन है, तो एक ये वाला, एक तो चेन ये वाली हो गई, एक चेन हो गई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने हर तरीके से इनको चेन सेलेक्ट करने में मैंने देखा, तो सबसे ज़्यादा जो नंबरिंग है कार्बन की वो इस वाली चेन में है। तो हमारी जो मेन पेरेंट चेन है ये वाली चेन होगी, तो मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की है। बाकी की ये 3 साइड चेन है। अब इसमें 3 साइड चेन आ गई। अब बात आती है काउंटिंग हम किधर से करेंगे। अब इधर से सबसे पहले हम इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में हम काउंटिंग कर लेंगे इधर से, दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस साइड से। अब हम इसमें देख लेंगे, पहले इसमें देखेंगे हम, एक तो है 2 पोजीशन पे, तो हमने पोजीशन लिख लिया 2, एक साइड चेन है 5th पोजीशन पे, 5th पे लिख लिया हमने, प्लस कर लिया, और एक है 6 पोजीशन पे। ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है 6 पोजीशन पे, और हम सम कर लेंगे इसका। और ऐसे ही यहाँ पे हमने दूसरी साइड से जब हमने
देखा तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे आया ये वाला मिथाइल ग्रुप, और ये इथाइल ग्रुप आया 4 पोजीशन पे, और ये 7 पोजीशन पे। तो अब हम इसका सम करके देख लेंगे। देखिए CH2 CH3 को इथाइल ग्रुप बोलते हैं। आगे हम जब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, और इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, एक इथाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक मैं थोड़ा सा बीच में ही समझाती हूँ इथाइल और मिथाइल ग्रुप के रिगार्डिंग। यहाँ पे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने का रीज़न ये भी है कि एक तो चेन लंबी है, दूसरा ये है कि अगर हम इनमें से ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एक है साइड चेन लॉन्ग मतलब इजी नहीं रहेगा। 1 2 3 4 4 नंबर की साइड चेन हमें मिलेगी, कोई सी भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एक इथाइल और मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि IUPAC नेमिंग में हमें इजी पड़ेगा। तो एक दूसरा रीज़न ये भी है लॉन्ग चेन ये वाली सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सम करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सम कर लिया, इसका सम 13 आया, इसका सम 14 आया। तो जो पोजीशन का जो सम है वो मिनिमम है ये, मतलब इनका सम जो कम आया है वो 13 आया है, 14 आया है। तो हम कौन से सेट को प्रीफर करेंगे? हम इस वाले सेट को प्रीफर करेंगे कि ये हमारा करेक्ट है, यानी काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज करेक्ट काउंटिंग। हम इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से इनका सम जो है ज़्यादा आ रहा है और पोजीशन का सम यहाँ पर से कम आ रहा है। तो जो कम वाला होता है, नियम जो रूल बताता है कि जिनका सम कम आता है वो हमारी करेक्ट काउंटिंग होती हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं अनदर एग्जाम्पल इसी टॉपिक का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइड चेन सेलेक्ट करेंगे। तो सीधा सीधा अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, लॉन्ग चेन में अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो 6 आता है, और अगर हम 1 2 3 4 5 इधर से 5 आता है, और 1 2 3 4 5 6 ये वाली भी 6 है। ये वाली भी 6 है और ये बीच वाली भी 6 है। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इजी जो होगा वो 20 जो सीधी वाली चेन है वो इजी होगा, तो हम इसको मान लेंगे। और तो यहाँ पे हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब देखना ये है जो हमारी मेन चेन है ये वाली, इसमें काउंटिंग इधर से करनी है या इधर से करनी है। चलिए देखते हैं। 2 इसमें साइड चेन जुड़ी हुई है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे काउंटिंग किधर से करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 पोजीशन पर है और इथाइल ग्रुप जो है 3 पोजीशन पे है। तो दोनों का सम जो आया वो 5 आया। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर लॉन्ग चेन ये वाली सिलेक्ट करते हैं और इसमें अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप को 4 पोजीशन मिल रहा है और मिथाइल ग्रुप को 5 पोजीशन मिल रहा है। तो इनका जो सम होगा 9 होगा। तो 9 यानी दोनों का सम 9 आया, ये ज़्यादा है, और दूसरे वाले सेट में 5 आया है। तो जो करेक्ट सेट होगा ये वाला होगा। करेक्ट सेट जो है, सेट मतलब ये वाला करेक्ट काउंटिंग, हमने काउंटिंग इधर से ही करनी है, ये करेक्ट है, इधर से रोंग होगी। तो इसी तरीके से हम सभी चेन में हम किधर से काउंटिंग करें, हम सम करके पता लगा सकते हैं कि कौन कौन पोजीशन पर साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और उसी चेन को हमें उधर से ही काउंटिंग करनी चाहिए जिधर से सम कम आ रहा हो। और दूसरी बात कि चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो चेन की काउंटिंग में कार्बन आना बहुत ज़रूरी है। तो वो वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी हो।
ठीक है, आगे इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए और पार्ट 4 में हम IUPAC नेम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।